नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित होगा 66वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो पीटी की संभावित तिथि है वह 27/12/2020 है। यानी कि अभी से लेकर हमारे पास पीटी की तैयारी के लिए लगभग 100 दिनों का समय है। तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किन किन क्षेत्रों पर हम लोग जानते हैं कि पीटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इत्यादि से सवाल पूछे जाते हैं। तो उनमें किन किन क्षेत्रों पर अधिकाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि जो हैं उनको पढ़ने के लिए पीटी की तैयारी के लिए किन किन सोर्सों का सहारा लिया जाए। तो आइए शुरू करते हैं बीपीएससी पीटी 66वीं की तैयारी कैसे करें। इसमें जो हमने कहा कि कई सारे सेक्शंस आते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे कि बहुत ज़्यादा सवाल हर साल पूछे जाते हैं, कुछ सेक्शन हैं जिनसे कम सवाल पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री से लगभग 35 से 40 सवाल हर बार बीपीएससी में पूछा जाता है। करेंट अफेयर्स में 28 से 30 सवाल पूछे जाते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 25 से 30 सवाल। यानी कि ये तीन जो हैं ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन हैं। हिस्ट्री में भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है उससे सबसे अधिक सवाल पूछा जाता है। उसके बाद जो है प्राचीन भारत से सवाल पूछा जाता है और उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत से सवाल पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी 1857 या इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल है उससे जो है अधिकांश सवाल पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में आपको बिहार का इतिहास भी इसमें सम्मिलित करके पूछा जाता है, यानी विविध जो आंदोलन हुए उसमें किन किन बिहारियों की क्या क्या भूमिका रही, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर्स में जो है वर्तमान में इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और साथ ही साथ वर्तमान के जो करंट अफेयर्स है उसमें एक नवीन प्रवृत्ति यह देखने को मिल रही है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की जो घटनाएं हैं उनको तो पूछा ही जा रहा है, साथ ही साथ जो है बिहार का जो करंट अफेयर्स है वह भी हाल के दिनों में बीपीएससी में ये सवाल डाला जा रहा है। करंट अफेयर्स में हाल के दिनों में बीपीएससी में बिहार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को करंट अफेयर्स में शामिल किया जा रहा है। तो ये तीन टॉपिक हुए। इन तीन टॉपिक को अगर हम अच्छे से तैयार कर लें तो हमारा लगभग 150 में 100 के आसपास सवाल तैयार हो जाएंगे। ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। उसके बाद जो आते हैं ज्योग्राफी, 20 से 22 सवाल लगभग हर साल पूछे जाते हैं। इसमें बिहार स्पेसिफिक में जो है 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं और इसमें क्या है कि कुछ सवाल अलग से दे देगा और बिहार स्पेसिफिक में क्या है कि सभी में छिड़क देता है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में बिहार का इकोनॉमिक्स घुसा देगा। हिस्ट्री में जैसा कि मैंने कहा बिहार का हिस्ट्री, पॉलिटी है बिहार का पॉलिटी, ज्योग्राफी में बिहार का ज्योग्राफी घुसाकर आपको सवाल पूछा जाएगा। एक नया ट्रेंड आजकल के दिनों में हाल फिलहाल का जो बीपीएससी आ रहा है उसमें यह देखने को मिल रहा है कि बिहार स्पेशल जो है उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यानी कि बिहार स्पेशल से आप अब ऊपर पढ़कर जब आप देकर नहीं निकल सकते हैं कि बिहार में सांसदों की संख्या कितनी है, 40, 56वें 57वें में यह सवाल आया था। इस तरह के सवाल नहीं, बल्कि इसके लिए आपको थोड़ा डीप नॉलेज की आवश्यकता होगी। तो बिहार स्पेशल से बीपीएससी में 15 से 20 सवाल, इकोनॉमिक्स में 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं। और ये सवाल जो ये दिया हुआ है कि हाँ इतने से इतने सवाल, तो ये आर्बिट्ररी या यादृच्छिक ढंग से नहीं है कि मैंने जो मन में आया लिख दिया, बल्कि ये पिछले 7-8 साल का, ये मैंने नहीं किया था, किसी और का किया हुआ मुझे मिल गया था। तो 7-8 साल के जो सवाल थे हिस्ट्री से कितने पूछे गए उसका एवरेज निकाल के मैंने लिखा हुआ था। इकोनॉमिक्स में 10 से 15, पॉलिटी में 8 से 10, कभी कभी 1 से 2 सवाल भी रहते हैं, जैसे 56वीं 67वीं में शायद पॉलिटी से 1 या 2 सवाल थे। मैथ से फिक्स रहता है 10 सवाल आने ही आने हैं और अदर्स जो अन्य मिसलेनियस सवाल हैं वो भी आपको 2 से 5 रहते हैं। तो ये हो गया महत्वपूर्ण कि किस सेक्शन से कितने सवाल आते हैं। और इसमें हमने क्या देखा कि ये 3 टॉपिक जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इनको तैयार कर लिया जाए तो हमारे लगभग 100 सवाल तैयार हो जाएंगे। 40, 30, 70, 30, 100 अधिकतम का मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर अब आप ब्रैकेट में देख रहे होंगे कि मैंने कुछ और लिखा है। तो यह जो है 65वीं बीपीएससी में किस सेक्शन से कितना सवाल पूछा गया था वो लिखा है मैंने। हिस्ट्री से 28 सवाल पूछे गए थे और ये हाल फिलहाल के दिनों में सबसे कम सवाल ये हिस्ट्री से पूछा गया था, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन बिहार का जो हिस्ट्री है वो अलग से इसमें दिया गया था, यानी कि हिस्ट्री से 28 प्लस बिहार हिस्ट्री अलग से। करंट अफेयर से 26 सवाल पूछे गए थे, साइंस से 24 सवाल 65 बीपीएससी में, 65th बीपीएससी में, ज्योग्राफी से 13 सवाल, बिहार से 22 सवाल बिहार स्पेशल से,
इकोनॉमिक्स से 11, पॉलिटी से 10, मैथ से 10 जो कि फिक्स होता है, और अदर्स यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उससे 6 सवाल पूछे गए थे। तो यह रहा हमारा कि किस सेक्शन से कितना सवाल पूछा जाता है और किस पर ज़्यादा जोर दें। तो 3 टॉपिक पर आप ज़्यादा जोर देंगे तो 150 में 100 सवाल आप कवर कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं कि इसकी तैयारी का जो स्रोत है वो क्या हो, कहाँ से इनकी तैयारी की जाए। तो हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट है, लूसेंट को अच्छे से आधो पांत रट लीजिए। हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट रट लेंगे तो वो बहुत बेस्ट है। चूँकि हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो आप चाहें तो और कोई पतली बुक जो है एक्स्ट्रा में उसका सहयोग ले सकते हैं, लेकिन लूसेंट सफिशिएंट है। और उसमें भी आपको आधुनिक भारत में भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम वाला खंड है उस पर सबसे अधिक जोर देना है। और उसमें भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, जैसे प्रमुख पुस्तकें हैं, या फिर जो है ब्रिटिश भारत का जो है आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, कई सारे जो विद्रोह हुए, किसान विद्रोह हुए। इसके अलावा जो प्रमुख टॉपिक में है कि 1857 के आसपास में और भी कई सारे विद्रोह, क्षेत्रीय विद्रोह हुए। सुधार के जो विविध आंदोलन चले थे, 19वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण आया था, सुधार के विविध आंदोलन चले थे। साथ ही साथ जो कई संस्थाओं की, कांग्रेस के साथ ही साथ और भी कई संस्थाओं की स्थापना की गई थी। तो यही है जो टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। पत्र पत्रिकाएं एवं उनके संपादक, इससे सवाल पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके बाद हम लोग आते हैं करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप स्पीडी का वार्षिकांक ले सकते हैं, बहुत ही पतली सी किताब है। अभी मैंने हाल फिलहाल में देखा है कि यूनिक जो है, यूनिक ने भी एक बहुत पतली सी वार्षिकांक टाइप का एक निकाला है करेंट अफेयर्स का, आप उसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जीके टुडे करके एक यूट्यूब का ही चैनल है, उसमें भी करंट अफेयर्स में काफ़ी अच्छी जानकारी दी जाती है। करेंट अफेयर्स में किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करने से पहले या किसी को भी ऐप को फॉलो करने से पहले एक बार देख लें कि वह चैनल जो है या वह जो ऐप है वह किसके लिए समर्पित है। जैसे करेंट अफेयर्स आप अगर बहुत अच्छे से रट के किसी चैनल से गए या किसी भी ऐप से गए, संभव है कि उससे एक भी सवाल ना आए, क्योंकि वो बैंकिंग की तैयारी कराता है। तो बैंकिंग के करेंट अफेयर्स के संदर्भ में वो उसके सारे सवाल रहेंगे, उसी तरह का वो मटेरियल आपको प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। करेंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी वार्षिकांक देख सकते हैं। जीके टुडे एक अच्छा ऐप भी है और इसका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो ये अच्छा करंट अफेयर देता है, यूनिक का देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है प्रतियोगिता दर्पण, अगर आप और ज़्यादा श्योर होना चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आप और अगर बहुत ज़्यादा श्योर होना चाहते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण का जो है वार्षिकांक ले सकते हैं। बाकी इतना जो है मेरे विचार से सफिशिएंट है। इसमें भी जो करंट अफेयर्स में कई सारे जो सवाल पूछे जाते हैं हाल फिलहाल में, जैसे किसे नोबेल प्राइज़ मिला, एग्ज़ाम अगर उसके आसपास हो रहा हो तो किसे ऑस्कर मिला, भारत का जो है विविध जो है पैमानों पर क्या इंडेक्स, जो इंडेक्स पर क्या रैंकिंग है भारत के, जैसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या भारत की रैंकिंग है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। यानी विविध पैमानों पर भारत की रैंकिंग, या फिर जो भारत जो है कई देशों के साथ जो है युद्धाभ्यास करता है, तो पूछा जा सकता है कि यह युद्धाभ्यास जो है भारत जो है गरुड़ शक्ति जो है, यह युद्धाभ्यास भारत किसके साथ करता है या किन दो देशों के बीच युद्धाभ्यास है। इस तरह के जो है सवाल करेंट अफेयर्स में सवाल का दायरा काफ़ी जो है बड़ा होता है। इसके साथ ही साथ जो है अगर कहीं कोई नए जैसे राष्ट्रपति चुने गए हैं या प्रधानमंत्री चुने गए हैं, उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है। मैन बुकर या जो कोई पुरस्कार सम्मान इत्यादि मिला है या किसी की मृत्यु हुई है तो उनसे लेकर जोड़कर सवाल आपको करेंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आगामी, जैसे कि अगला वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट का कहाँ आयोजित होने वाला है, फुटबॉल का कहाँ आयोजित होने वाला है, ओलंपिक कहाँ आयोजित होने वाला है, या जो है इसी कॉमनवेल्थ खेल कहाँ आयोजित होने वाले हैं, इस तरह के सवाल भी आप जो है करंट अफेयर्स में देख सकते हैं। तो मैंने जितने भी टॉपिक बोले वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चाहे वह करंट अफेयर्स का हो या हिस्ट्री में। उन टॉपिक को आप लिख लीजिए, चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलाकर देख लीजिए, वो सारे महत्वपूर्ण VVI टॉपिक्स हैं। अब हम लोग आते हैं कि साइंस की तैयारी कहाँ से करें। साइंस की तैयारी के लिए है लूसेंट की एक सामान्य विज्ञान करके किताब आती है, आप चाहें तो उससे तैयारी कर सकते हैं। और कुछ जो मैंने दूसरों के मुंह से सुना है, मैंने उससे तैयारी नहीं की है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि रेलवे सामान्य विज्ञान करके एक पुस्तक आती है और BPSC सेम टू सेम जो है उससे सवाल उठाकर दे देता है। हमारे और जो कई जूनियर हैं, छोटे भाई बहन वगैरह तैयारी कर रहे हैं, उनका ऐसा कहना है, रिश्तेदार जो तैयारी कर रहे हैं वो ऐसा कहते हैं कि रेलवे सामान्य विज्ञान जो है एक पुस्तक आती है, यूनिक की पतली सी किताब है,
उससे सीधे जो है वन लाइनर होता है, सवाल उठाकर पूछ दिया जाता है। तो आप साइंस की तैयारी इससे और इससे, इन दोनों से कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप एक एटलस, आप जो पहले से कर ही रहे होंगे, आपने एक एटलस रखा होगा। एटलस तो बहुत ज़रूरी है। उस एटलस को ऑक्सफोर्ड का है, किसी का एटलस आप जिसका यूज़ कर रहे हो उसको अपने साथ रखिए, और लूसेंट, उसका सहयोग ले सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए क्या है, अभी हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि हमारे पास अभी मात्र 100 दिन है। तो इसमें दो तरह के छात्र होंगे। कुछ तो पहले से ही बहुत गंभीर रूप से तैयारी कर रहे होंगे, मेंस और इंटरव्यू दिया होगा उन्होंने। कुछ होंगे जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और पहले से बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं थे, लेकिन अब वो सोच रहे हैं जब जागो तब सवेरा, 100 दिन है, 100 दिन में पहाड़ तोड़ना है। तो यह जो वीडियो है वह कमोबेश उन्हीं 100 दिन की तैयारी वालों के लिए है, क्योंकि जो पहले से ही मेंस इंटरव्यू दे चुके हैं उनकी तैयारी काफ़ी सॉलिड होगी। तो हम लोग आते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए क्या करना है आपको कि बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद की एक किताब आती है, 2 किताब आती है इसी नाम से। एक में डिस्क्रिप्टिव होता है, दूसरा में ऑब्जेक्टिव होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है। उसमें दावा करने वाले ऐसा दावा करते हैं कि बिहार एक परिचय से बाहर कुछ भी नहीं आता है बिहार से जुड़ा हुआ। मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ऐसा नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से यह एक बहुत अच्छी किताब है। जब मैंने तैयारी की थी तो मैं काफ़ी पतली, जैसे कि आप मेरा पुराना भी वीडियो देखते होंगे, तो आपका उद्देश्य क्या है, परीक्षा क्लियर करना है, ना कि विद्वान बनना। ठीक है, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आपको विद्वता झाड़नी है तो आप PhD कीजिए, ज्ञान अर्जन करना है PhD कीजिए। तो मैं पतली पतली किताबों का, कई बार जो है सड़क पटरी पर किताबें बेचती थी उनका भी मैं सहयोग लेता था, फोटोकॉपी उठा लेता था, उनसे पढ़ता था। यद्यपि कि यह भी सत्य है कि ये वो दौर था जब पीटी तो हो ही जाई वाला था, कि मतलब पीटी तब काफ़ी कठिन नहीं हुआ करता था, बहुत आसान हुआ करता था। 60वीं से 62वीं मैंने अंतिम बार एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैं चयनित भी था। लेकिन अब जो है पीटी काफ़ी कठिन हो चुका है, और स्थिति यह है कि अगर मैं भी अभी दूँ तो मैं फेल हो जाऊँगा पीटी में, अगर बहुत विशेष तैयारी न करूँ तो। खैर, बिहार के लिए मैंने आपको बता दिया कि बिहार के लिए बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप उसको टिक मार के पूरा रट सकते हैं। साथ ही साथ विवास पैनोरमा की एक किताब आती है बिहार स्पेशल की, आप उसको देखकर उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बिहार एग्जामिनेशन क्विकर करके विवास पैनोरमा का एक आता है, तो आप इसका भी सहयोग ले सकते हैं। साथ ही साथ लूसेंट का भी जो है बिहार स्पेशल आता है। अब हम लोग देखेंगे कि बिहार स्पेशल में कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो वह है नदी तंत्र। मैंने बाकियों के लिए नहीं लिखा है, वो आप लिख लीजिएगा। और जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ निश्चित रूप से उनसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। नदी तंत्र बिहार का है, उससे सवाल अक्सर हर बार 1-2 रहता ही है। कौन सी नदी कहाँ आकर गंगा में मिलती है, पहलेजा घाट पर आकर कौन सी नदी मिलती है, भैंसा लोटन में कौन सी नदी प्रवेश करती है, कौन सी नदी पर कौन सा बांध है, कौन सा जो है बराज इत्यादि बना हुआ है, इस तरह से सवाल। तो नदी तंत्र पर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। बिहार के जो खनिज संसाधन है इससे भी जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ इंडस्ट्री जो है वो मैं यहाँ लिखना भूल गया, उद्योग धंधे जो हैं कि कागज़ उद्योग कहाँ है, स्कूटर का कहाँ है, फतुआ इत्यादि, इस तरह से सवाल खनिज संसाधन एवं इंडस्ट्री, इससे भी जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ परिवहन से भी जुड़ा सवाल पूछा जाता है। परिवहन मतलब क्या है कि NH 65 जो है वो कहाँ से गुजरती है, इस तरह का सवाल, ये थोड़ा कठिन तरह का सवाल होता है। और सबसे ज़्यादा VVI जो है वो है जनगणना से संबंधित सवाल। तो इन 4-5 टॉपिक्स को बिहार स्पेसिफिक में आप देख लीजिएगा। नदी तंत्र, खनिज संसाधन और क्या है, इंडस्ट्रीज, परिवहन और जनगणना VVI है मेरे हिसाब से। इसमें क्या है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। 4 सजाने के लिए आ जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े जिलों को सजाए, 4 सबसे छोटे जिलों को सजाएं। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, गया और औरंगाबाद। इस तरह से आपको सवाल पूछे जाएंगे। जनसंख्या वाइज दे देगा कि इन 4 जिलों को, या 5 जिलों का नाम दे देगा। साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है, स्त्री साक्षरता दर बिहार में सबसे अधिक कहाँ है, शिशु मृत्यु दर इत्यादि दे देगा और आपको वो सजाने के लिए बोलेगा। इस तरह का सवाल आपको बिहार स्पेसिफिक में रहता है। तो इसके लिए आप इन 3 पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स का जो सवाल होता है वो मुझे थोड़ा सा परेशान करता था, क्योंकि ये स्टैटिक सवाल, कुछ इसमें 2 तरह के सवाल होते हैं।
एक स्टैटिक सवाल होते हैं। स्टैटिक सवाल के लिए आप लूसेंट का सहारा ले सकते हैं। स्टैटिक मीन्स स्थिर सवाल, जो पहले से मतलब फिक्स सवाल होते हैं। और कुछ जो होते हैं करंट अफेयर्स से जोड़कर सवाल पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो है प्रतियोगिता दर्पण का जो एक खंड आता है, पीडी में आप देखते होंगे कि अलग अलग हिस्ट्री ज्योग्राफी करके अलग अलग 10 पेज का आता है खंड, उसी में इकोनॉमिक्स का सेक्शन भी आता है। तो आप पिछले 12 महीने का इकोनॉमिक्स का उस सेक्शन अगर ले लेते हैं तो मेरे विचार से आपके कई सारे सवाल वहाँ से लड़ जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए आप ये कर सकते हैं। पॉलिटी की जो है 8 से 10 सवाल आता है, बहुत ज़्यादा सवाल आता नहीं है, लेकिन इसके लिए भी आप जो है लूसेंट का पॉलिटी के लिए उपयोग कर सकते हैं। पॉलिटी में मैं आपको अभी आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाऊंगा कि पिछले 25 साल में किस टॉपिक से सबसे अधिक सवाल पूछे गए हैं। सबसे अधिक सवाल जो है वो पूछा गया है संसद से पूछा जाता है, राष्ट्रपति से पूछा जाता है। तो यह सब जो टॉपिक हैं, फंडामेंटल राइट से पूछा जाता है, ड्यूटीज़ से पूछा जाता है, डीपीएसपी से पूछा जाता है। तो यह सब सवाल जो हैं, ये सब टॉपिक हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको अच्छे से तैयार करके जाना है। और कहाँ से जाना है? तो लूसेंट से। मेरे विचार से लूसेंट से आप इसको तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका तैयारी करने का एक और तरीका यह है कि आप पहले से एम लक्ष्मीकांत पढ़ ही रहे होंगे तो आपका काफ़ी कुछ तैयार होगा। लेकिन इन 100 दिनों में अगर आप चाह रहे हैं कि एकदम से हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं टाइप, यानी तोड़ देना है 100 दिन में ही, तो आप लूसेंट से पॉलिटी को रट जाइए। उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ जो है बिहार का बड़ा ही अटपटा ढंग का होता है। अटपटा ढंग का इसलिए होता है, 8वीं 9वीं 10वीं के लेवल का मैथ नहीं होता है ये। इसमें कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो 10+2 लेवल तक के होते हैं। 10 सवाल फिक्स है, हर साल 10 सवाल आना ही आना है। इसकी तैयारी का 2 तरीका है। आप चाहें तो आर एस अग्रवाल का एक आता है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड करके, 900 पन्ने की किताब है वो। उससे जो है कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स जो आप देखिए कि बीपीएससी में मैथ्स में पूछ रहा है, उसको आपको वो तैयार कर लीजिए उससे, क्योंकि उसमें फार्मूला इत्यादि दिया है शुरू में, फिर उस पर एग्जाम्पल दिया है। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने वो देखा है, पढ़ा नहीं है उसको, तो देखा है, अच्छे से देखा है उसको। तो आप चाहें तो उस 900 पन्ने को देख सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक आता है पीटी का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उसमें देख लीजिए, और मैथ्स का जो भी सवाल एक साथ जो संकलित होगा उसको हल करते जाइए। इससे भी आपका काफ़ी कुछ जो है तैयार हो जाएगा। तो मैथ्स की तैयारी के लिए आप आर एस अग्रवाल ले लीजिए, या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना ज़्यादा आसान है बजाय कि 1000 पन्ने की किताब पढ़ने के। आपको कैट मैट की तैयारी नहीं करनी है। और अंत में आता है अदर्स। अदर्स के लिए आप तैयारी के लिए क्या करें? अदर्स के लिए भी आप लूसेंट का सहयोग लें। उसमें विविध करके एक खंड है, उसमें आप उससे तैयार कर सकते हैं लूसेंट से। तो यह टॉपिक रहे, और ये पिछले साल कितना सवाल पूछा गया था 65th बीपीएससी पीटी में, यह औसत सवाल किससे कितना पूछा जाता है यह रहा। किस टॉपिक के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए किसका सहयोग लिया जाए वो मैंने यहाँ पर बताया। अब अंत में आते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो किस दिशा में जा रही है, वह जांचना भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं तो किस दिशा में, सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस टेस्ट देना है। साथ ही साथ क्या है, प्रैक्टिस टेस्ट आपको मार्केट में कई सारे अवेलेबल होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको साथ ही साथ सॉल्व करते जाना है। प्रैक्टिस टेस्ट में आपको एक किरण का प्रैक्टिस टेस्ट आता है, साथ ही साथ अरिहंत का आता है, इसके अलावा भी और भी कई सारे आते हैं। तो किरण का जो प्रैक्टिस टेस्ट है अगर आप देते हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप किरण का दें, क्योंकि अपेक्षाकृत जो है किरण का प्रैक्टिस टेस्ट मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा टफ होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा, आप ऐसा नहीं कि 150 में 110 नहीं मार रहे हैं और किरण का प्रैक्टिस टेस्ट लेकर बैठ गए और अगर आपका 80-85 आया तो हो सकता है कि आपका मनोबल टूट जाए। तो मनोबल टूटने नहीं देना है। किरण का प्रैक्टिस टेस्ट अपेक्षाकृत टफ होता है। आप अरिहंत का प्रैक्टिस टेस्ट लेकर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे ही आपका करीब आते जाएगा, जो जो आपका पीटी की डेट जो है बीपीएससी की करीब आते जाएगी, मार्केट में कई सारे प्रैक्टिस टेस्ट 10 रुपया से लेकर 30 रुपया तक में हर सब्जेक्ट का हिस्ट्री स्पेशल, करंट स्पेशल करके जो है वो घूमने लगेगा। तो उसी में कई सारे कोचिंग का आपको प्रैक्टिस टेस्ट होगा, मिलेगा, अवेलेबल होगा मार्केट में। उसमें आप अपने मित्रों से सलाह लेकर उस समय का जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसका ले लीजिएगा उसको और उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस टेस्ट के संदर्भ में मैं यहाँ पर अपनी एक विचार यह देना चाहूँगा कि सबसे अच्छा प्रैक्टिस टेस्ट वह नहीं है जो सबसे कठिन है, जैसा कि किरण का होता है बहुत कठिन, बल्कि सबसे अच्छा प्रैक्टिस टेस्ट वह माना जाना चाहिए जो आपको बीपीएससी के पैटर्न, बीपीएससी का जो पैटर्न है उस पैटर्न पर आधारित सवाल ही उसके प्रैक्टिस टेस्ट में हो, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी शामिल किए गए हों, और कुछ इस तरह का प्रैक्टिस टेस्ट मतलब संभाव बनाए कि 2-4 सवाल आपका अगर आने वाले एग्जाम में भी लड़ जाए, यानी कि बीपीएससी के पैटर्न पर हो, तो सबसे अच्छा प्रैक्टिस टेस्ट है। तो ऐसा प्रैक्टिस टेस्ट आप चाहें तो अरिहंत का ले सकते हैं। और जब जो पीटी आपका करीब आएगा
तो उस समय मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो यह रहा अंत में कि प्रैक्टिस टेस्ट किससे हम लोग प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि बीपीएससी पीटी जो है उसकी तैयारी कैसे करें, महत्वपूर्ण टॉपिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रीवियस में कितने क्वेश्चंस आए, सोर्स एंड प्रैक्टिस टेस्ट। आई होप ये वीडियो जो है आपको आगामी तैयारी में कुछ सहयोग प्रदान करेगा। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, तो इस वीडियो को आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों को दिखा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।